जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं आपने बताऊंगा, आपने अब तक खड्डा में, पहाड़ा में या नीले ड्रमा में पत्नियां ने प्रेमिया की लाश छुपाई थी। लेकिन आज मैं जो यह बात बता रहा हूँ, इसमें एक अरबपति डॉक्टर बाप का बेटन बाप के टुकड़े करके और नीला ड्रम में छिपा दिए। और फिर वो कैसे पकड़ा गया, क्यों यो कारण होया, ये सारी बात मैं आपने बताऊंगा। आखिरी तक देखोगे, सबका सारी बातों का पता लग जाएगा। साथियों, राजधानी में एक डॉक्टर का बहुत बड़ा नर्सिंग होम, धनवान आदमी, इतना बड़ा नर्सिंग होम, अरबापति आदमी, बहुत बढ़िया चल रहा। लड़का उसका एक 12 साल का, जब वो 12 साल का हो लिया तो उस डॉक्टर का घराड़ी हार्ट फेल होकर न और उसकी मृत्यु होगी। दाह संस्कार कर दिया। सारी क्रियाक्रम करने के बाद में सगे प्यारे रिश्तेदार लागे कहन, भाई बहुत लंबी उम्र पड़ी है, शादी दूसरी करवा ले। पूरे दिन नर्सिंग होम में रहे है, रात ने घर आवे, शाम ने घर आवे, दुख सुख बतलाने वाली हो जा। लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, पता नहीं किसी आओगी, सौतेला बेटे की माँ की बनेगी या नहीं बनेगी, मन्ना तो खो जाएगा, इस बेटे के साथ गलत व्यवहार होगा और फिर ये बुढ़ा होकर मन निकाल देगा। तक मेरा बाप मेरा सौतेली माली आया तो उसने शादी नहीं करी। नौकर चाकर बतेरे थे, खाना बनाने वाली न्यारी, झाड़ू पोछा वाली न्यारी। वो छोरा हॉस्टल में छोड़ दिया, पढ़ता रहा। जब उसका ग्रेजुएशन हो गई थी तो उसका एक छोरी तो चक्कर चाल गया, कैबरे डांसर। ये बड़े शहर में बताऊँ भाई, होटल पोटला जो नाचा करूँ न कैबरे डांसर कहा करे। वो कैबरे डांसर बताओ था उसने, प्रधान जी कैबरे डांसर थी वो। तो इसे सोशल मीडिया पर उनकी बात होगी, फिर उनका आना जाना हो गया, मिलना हो गया। वो उसे अपना बाप न लग गया कहने एक लड़की है, मैं उससे शादी करूँगा। बोले भाई कौन लड़की है? है मैं आप मिला दूंगा। बोले भाई बस शादी का क्या जल्दी है, इब मैं तेरा कोर्स करवाऊंगा, डिग्री लिए, फिर नर्सिंग होम ने संभालिए। लेकिन वो छोरा नहीं माना। बोले ना, डॉक्टर बतेरे हैं, मैं संभाल दूंगा अपना, इसने नर्सिंग होम ने, मेरा काम चल जाएगा, बतेरी ज़्यादा है आपकी। उसने समझाई कई बार, लेकिन वो लड़का नहीं माना। फिर उसने गुस्सा में होकर अरिया बात कह दिया, अगर तू उस लड़की की शादी करेगा, तेरे को मैं बेदखल करके और अपना भाई का नाम या सारी प्रॉपर्टी करवा दूंगा, तना कुछ नहीं मिलेगा, फिर मरिए भूखा तू। इस पढ़ाई में ना तना कितने नौकरी मिले ना और कुछ हो। जवान खून था, अंधा हो रहा था, क्योंकि भाई यो इसी आई चक्कर होया करे है, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो। वो माँ बाप ने
बाण भाई ने कुणब ने सब क्या ने छोड़ दिया करे। ये आजकल के में पहले इतना शर्म हुआ करती हमारी टेमा तो माँ बाप के बिना आदमी बालक ढंग नहीं धरया करता। तो साथियों ये मैं अपना आगे कहानी बताऊंगा। ये डॉक्टरों का बदुआ बहुत लग गए हैं। आपका भी वास्ता पड़ा होगा, किसी रिश्तेदार की चले गए हो गया और कितने आपने बात सुनी होगी। आजकल इतना बुरा हाल हो रहा है, आप सरकारी में ले जाओ, मन देखे है खुद केस, सरकारी में ले जाओगे पूरे सरकारी डॉक्टरों के भी कमीशन हो है और वो बता देंगे इसका यह चोट लग रही है, इस बीमारी का डॉक्टर नहीं है, हमारे दो यह मशीन नहीं है, हमारे दो यो नहीं है। वो उसने प्राइवेट में रेफर करते हैं, उड़े तो उनका कमीशन हो जाए। फिर कितने दवाइयाँ वाला पर कमीशन आओ है, कितने टेस्ट वाले पर कमीशन आओ है, कितने किस्सा पर कमीशन आओ है। क्योंकि इनका पेट नहीं भरता। जो पैसा का भूखा आदमी आ रहा है उसका पेट नहीं भरा करता, रोटी का भूखा का भर जाएगा। तो इनका बदुआ भी लगे हैं। ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं आके परिवार वाले रोन लाग रहे हैं, जी हम पीछे कर देंगे, इसका इलाज शुरू कर दे, लेकिन वो कह दें 10 लाख जमा कराओ, 5 लाख कराओ, 15 लाख कराओ। जब इलाज शुरू कराएंगे किसी का नहीं बहुत होता, वो मरीज मर जाए है और बाकी ओढ़ सोड़ के उधारे सुधारे करके हाथ पाँव जोड़ कर पिए लिया कर जमा करा दे हैं, वो नहीं बचता। क्योंकि ये तो भाई सांसों की डोर तो परमात्मा का हाथ में है। ठीक है, डॉक्टर दवाई गोलियाँ तो भाई उसकी चीज़ भड़कना वो कर दें, लेकिन जिसकी सांसा ही डोर टूट जाए अगर उसने कोई नहीं बचा सकता, वो तो परमात्मा है माल्या को उसका। तो उसके बाद में भी ये के बोलिया करो, ये डाले से सर भाई और के बोलिया करे हैं, उन पर लगा दे हैं। एक एक दो दो दिन तो उन्हें मरे ने भी रखे दे हैं, पैसा का चक्कर में, कमाई का चक्कर में। ये भी पढ़े लिखे बताओ हैं। और कई डॉक्टर भी भले हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। जैसे पुलिस का महकमा है, बिजली वाला का है, किसी का भी है, तकरीबन भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सब उसमें एक जैसे नहीं होते, ईमानदार भी हों। उनने भी मेरा आगे बताई है ये वेंटिलेटर डायलिसिस के क्यों हैं, ये कमाई के जरिए भी हैं। दो दो दिन रख ले हो, धड़के जा है, वो घर के इंतजार कर ले हैं, फिर कह दे हैं भाई इसमें कुछ नहीं रहा, इसने ले जाओ। फिर वो कुछ पीछे बाकी बचौड़ो हैं, न्यू कहते हैं पहले हमारा पैसे दो, बाकी जब हमें डेड बॉडी देंगे। मतलब इतना बुरा व्यवहार हो रहा है आजकल डॉक्टरों का, जो भगवान का रूप मान्या करते वो भी आज शैतान का रूप हो रहे हैं। तो किसी की बद्दुआ लगी होगी अगर भाई तेरा परिवार का ऐसे ऐसे नाश होगा, किसी दुखिया ने कह दी होगी, किसी माँ ने कह दी होगी, किसी बाप ने कह दी होगी, न्यूज़ डॉक्टर का नाश होया, इतना पैसा। तो वो बोला ठीक है, कोई ना करूँ मैं शादी जड़ा आपको गेड़ा कर लूँगा। लेकिन उस छोरे का तो भाई ये कहा रहे हैं बाबा का फटकारा और वीर का मारा, फर्क नहीं लगा क्या करता इनका। उसने फिर स्कीम बना ली, वह चोरी लागी कहने ठीक है मैं किसी और तक कर लूँगी। वो बोलिया नहीं, थोड़े दिन इंतज़ार कर, मैं करूँगा रास्ता। उसका बाप के पास पिस्तौल भी था, लाइसेंसी, छोरा ने भी बेरा था जी, तो धर रखा था। उनकी उताली तुड़िया का अलमारी पलमारी और सारी चीज़ों का बेरा था। उन्हें अपना प्लान बना लिया, रात नौ सो गया। सोने के बाद में उसने तो सीधी सिर में गोली मार दी, मर गया। फिर सोचा भाई लाश ने कित लकाऊं, पता लगेगा तू पकड़िया जागा। तो उसने वो पुलिस वाले आगे बताई, उस लाश के टुकड़े करे काट काट कर, वो धड़ तो छोड़ दिया, तागड़ी तो नीचे का तो एक ड्राम में गिर दिया। और बाकी जो टुकड़े थे वह कोई कितने फेंक दिया, कोई कितने फेंक दिया।
वो न्यू फेंक दिए। एक जगह वो पा गया, एक भाई इंसान का लाश का टुकड़ा है, पुलिस रिपोर्ट होगी, थाना वाले ठा लाए। उनने ये आजकल क्यों आ करें भाई बेटी बेटी क्यों हैं, विमक मोहम्मद ये तो सारे चल रहे हो, सारे थाने में चला जाता होगा। उनने फ़ोन कर दिया भाई न्यू एक इंसानी लाश का टुकड़ा पाया है, अगर कोई आदमी गुम हो तो आड़ा पता कर लियो। तो इसने यह कार्रवाई करके अगले दिन थाने में जाकर ने रिपोर्ट लिखा दी, अगर मेरा पापा गुम हो रहा है, नर्सिंग होम पर तो चलिया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिख ली। उनने यो हिसाब ला लिया भाई आजकल ये रंगदारी वाले बहुत हो रहे हैं, फिरौती कह दे है कोई सी न कि मेरे मेरे नाम धरने लाग गए भाई, कदे किसी ने अपहरण कर लिया हो पैसा का चक्कर में। लेकिन वो छोरा बुझे बोला जी मेरे द्वारा कोई फ़ोन नहीं आया। वो फिर पूछना में, क्योंकि भाई बड़ा आदमी था, धनवान आदमी था, और उसके जो साथी थे को दवाइयाँ फैक्ट्री वाला को क्या वाला, उनने भी सोचा कि भाई ये तो कहीं कितने इसका अपहरण ना हो रहा हो। वो भी पुलिस वाले दौरा गए, अपने जानकार जो राजनेता थे उनके फ़ोन करवाए, DCSP सब पे। पुलिस वाले ने भी हो गया भाई क्यों क्या करा, तो छोरन लगे बूझने, वो छोरा के बे क्यों करे बताओ, कि बे क्यों करे बताओ। फिर उनका ध्यान आ गया कि भाई एक फलाना उसमें एरिया में लाश का टुकड़ा मिला था, उसका वो फ़ोन नंबर लिया, तो उन्होंने अपनी जांच करी। वो जी टुकड़ा मिल रहा था उस छोरे की उस रात की लोकेशन उड़ेगी पाएगी, जिसने न्यू बताया था कि मेरा पापा रात ने कोई नहीं आया, नर्सिंग होम पर तो चलिया, घर नहीं पहुंचा। तो उनका शक हो गया पक्का कि ये छोरा कर रहा है कोई इनको हेरा फेरी। छोरन ठा ले गए, को कहे यो तो उसका छोरा है, यो काम नहीं कर सकता, कोई बोला ही नहीं। लेकिन भाई धनवान आदमी था, ऊपर तो दबाव पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था, पुलिस ने भी जवाब देना था, SP को जवाब SHO ने देना पड़ा है, SHO ने भाई ऊपर देना पड़ा है, ने SP ने ऊपर देना पड़ा है। तो बोले जी कोई बात ना, हम तो पूछा था अच्छी कराएंगे। उसने थाने में ले गए, फिर पूछने लग गया, फिर न्यारी न्यारी बात बताओ है। उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी पुलिस वाली। नया बालक था कच्चा कि पुलिस वो तो इतना धनवान है, बाप का बेटा था, उसने कोई किसी चीज़ की वो करे नहीं, देखे नहीं रखी थी। वो पुलिस वाले ने थोड़ी सख्ताई करते हैं साथ उसने बता दी, हाँ जी मन ने मारा है। क्यों मारा है भाई, अग्निन्यू में एक छोरी था, लव मैरिज करना चाहूँ था, मेरा पापा नाटा था, एक भाई हम इतने बड़े आदमी, हमारे पास इतना पैसा, को पढ़ी लिखी भाई अपनी बराबर का अपना मुकाबला का परिवार मत हमें रिश्ता लेंगे, जब तेरी शादी करूँगा तू आगे कोर्स नहीं कर रहा तो आप बहू पढ़ी लिखी आ जाएगी, डॉक्टरी का कोर्स करी उड़ा जाएगी, वह नर्सिंग होम ने संभाल लेगी, तू संभाले रहिए। उसने डॉक्टरों का पता रहा रहेगा और सादा का पता रहा रहेगा, मैं की हो जाएगी। लेकिन मनोवा बात नहीं मानी, मेरा फिर और छोरी तो चल रहा था, मैंने यो न्यो कत्ल कराया है। फिर बोला क्यों करे है, फिर उसने बताई जी मैंने एक टुकड़ा उड़ा फेंका था, एक टुकड़ा उड़ा फेंका था। और बोला बाकी बोला हमारे उसमें कोठी का पीछे एक ड्राम में डाल रखा है। मैंने तो यह बात ढीली ही हो जाएगी, दब जाएगी, बाद में ही न फेंक आऊँगा। पुलिस वाले आए, उसने लेकर बता बाकी छो ड्रम, वो ड्रम देखा और ढक्कन खोल लिया, उसको ऊपर के में धर रखा था वो हटाया, तो उसमें वो टुकड़े पाए नीचे के धड़के, जो तगड़ी थे नीचे का था, उसने वो ले गए
पोस्टमार्टम करवा दिया। लड़का का पता लग गया, लड़के ने सारी बात मंजूर कर ली। तो मेरे लाडलियो, मैं तुमने एक बात समझाऊं हूँ, वो इतना अमीर घर का बालक जिसके पता नहीं कितने रिश्ते आए, इतना बड़ा नर्सिंग होम जिसका कई लाख रुपया की आमदनी रोज की, और उसने भी इन छोरियां चक्कर मारकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सजा काटेगा ही कौन? उसका बन्नो ब्याह होगा। उसने वो क्या कहता, उसने कब्जा कर लेंगे इतने 4-5 भाई, बताओ डॉक्टर से मिला सारे को, बिजनेसमैन से को कि मैं कर रहा है, साधन संपन्न सारे के सारे, और लूरा वाला काम बनाएगा। वो जाते हैं साथ उनका वो रो है कि बोला मेरे का कहता हुआ ने मेरी उस पर हिस्सा कर लिया, कब्जा कर लिया। वो काम हो जाएगा जब वो जेल में आओगा, जवानी बीत जाएगी और उसने कोई भी नहीं पूछेगा। तो मेरे लाडलियो, ना पड़ा करो इन रिंगटियाँ चक्रा में, ये थारी मौत हो है। माँ बापा की बात मान्या करो। ठीक है भाई, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहे, लेकिन इसके संभाली वो बहू नहीं हुआ करती, वो जीवन साथी नहीं हुआ करती, वो थारी मौत का कारण बनेंगी। वो ज़्यादा दिन नहीं रहा करती, तुम आप मार देंगी या किसी दूसरे पर मरवा देंगी, फिर दूसरे का चली जाएंगी, तीसरे का चली जाएंगी। और जो थारे माँ बाप रिश्ते करेंगे वो चाहे कितने भी गरीब हो, शक्ल की चाहे इतनी सुथरी ना हो, वो परमात्मा की देन है। किसी का रंग किसा है, किसी का नक्शा किसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत चरित्र की हुआ करे है, भूरी चमड़ी की नहीं हुआ करती है। ये भूरी चमड़ी वाली जो बेसा हो जाए हैं, उनसे चोखा तो रंडे रह जाए आदमी। बाद में जो ये कांड करते हैं, उनके माँ बाप कहने लग रहे हैं, उनकी बाण कहने लग रही हैं, उनके भाई कहने लग रहे हैं, अगर हमारा तरंडा रह जाए, बढ़िया रहे, हमने जिंदा तो दिखे जाए। इसलिए इनके चक्कर हम ना बढ़िया करो। और मैं इन डॉक्टर साहब बात अभी अपील करूँ हूँ, आप भी थोड़ा धन का पाछे इतना ना पड़ो, सारे तो कमीशन लेने लग जाओ। अमीर गरीब ने भी देख लिया करो, दुखी ने भी देख लिया करो। कोई गरीब आदमी है, ठीक है, सरकारी वाले नहीं कार्रवाई कर रहे, क्योंकि उन्हें भी जिसकी सिफारिश से इलाज हो जाए हैं, नहीं तो तकरीबन डॉक्टर कोई ठीक से भले मानस उनकी चलते ही नहीं, क्योंकि बढ़िया जगह पर तो उसने भेजेंगे, बस ऊपर लेना कमा कर रुपये देगा। मंत्रियाँ तो ही रुपये जहाँ हैं, वो बेचारे उनमें बैठे रहे, उनके इलाज करे जा, उनकी चालत नहीं होती। तो इसलिए तुमने भी उस परमात्मा का डर है और किसी पर नाजायज पीछे नहीं लेने चाहिए। और कोई दुखी गरीब आ जाए है, दान भी करया करे, उस पर दवाइयाँ के रुपये ले लिया करो। और किसी का नहीं बेहोश है तो उसने कति दान मान लिया करो, वो परमात्मा तुमने फल देगा। ठीक है, उसके पास देने के लिए नहीं है, उस गरीब आदमी के पास लेन देने वाला ऊपर बैठा है, तुमने उसकी दुआ मिलेगी, वो दिल से दुआ देगा कि भाई मेरा घर का, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरे घरवाली, मेरे पास पैसे नहीं थे, बचनी मुश्किल थी, मरे, फलाना डॉक्टर ने बचा दी भाई, भाई भगवान उसने सदा खुश रखा भाई, उसका कुणबा फलो फूलो, वो दुआ ज़्यादा लगेगी इस कमीशन वाले पैसा थे। और उसमें फिर तुम सख्त बसोगे। तो इस कमीशन खोरी छोड़ दो। ये पहले भी तो डॉक्टर होया करते, कोई कीते तो दवाई ले आओ, सीधा हिसाब था, फीस इतनी कर दी, फिर तुम दवाइयाँ में थारे कमीशन हो गए, फिर टेस्टा में थारे कमीशन हो गए, कित लेकर जाओगे? ये पैसा हजम नहीं होगा। इसलिए जायज काम करो, अपना इतना कर लो, थारे नौकरा तनख्वाह लेकर आवे, थारे और बिजली पानी के बिल लेकर आवे, थारे घर के खर्चे चल जा। 7 पीढ़ियाँ आएगी ना सोचो, या दूसरी पीढ़ी ने खत्म कर दिया यो, तुम नहीं मानो मैं इतना रुपया जोड़ के धर दो अपने बाल कहाँ खाते रहे। अगर भाई वो
गिनती वाले मरे हुए, वो खत्म हो गया खानदान है। छोरा जेल में गया, केबर आपका कदा होगा, उड़े तो डिफॉल्टर होगा आवेगा कि उड़ा पता नहीं किस किस किस्म के कैदी मिलेंगे, किन किन की संगत में बढ़ेगा, नशा में बढ़ जाएगा, गैंगस्टर में बढ़ जाएगा, वही बाहर आ भी जाएगा तो कामयाब नहीं होगा, बर्बाद होगा। उड्डी उठगी कुनबा खत्म हो गया। इसलिए मेरे लाडलो डॉक्टर साहब हो, भगवान के अवतारो, सोच समझ के इलाज कराया करो। परमात्मा ने डर के ने फीस मांगिया करो, परमात्मा ने डर के पैसे मांगिया करो, खर्चा मांगिया करो। मैं ऐसा करूँ हूँ, मेरे लाडले बेटे पोते भी मानेंगे और ये हमारे डॉक्टर साहब भी मानेंगे और फिर वो सुखते बसेंगे। परमात्मा की उनके ऊपर बढ़िया नजर रहेगी, उनके धंधे बढ़िया चलेंगे, छोरे ब्याहे जाएंगे, छोरे भी कामयाब होंगे, पोते पोती खिलाओगे, पोते पोती भी कामयाब होंगे। और फिर न्यू भी कहा करेंगे भाई फलाना डॉक्टर बड़ा भला मानस था, दवाइयाँ के रुपये लिया करता। और नहीं तो ये बाहर इतने गाल देने लग रहे हैं, इतनी पुलिस वाले ने और बिजली वाले ने कोई नहीं देते जितनी आजकल डॉक्टर ने देने लग रहे हैं। अगर कितने जाले उड़े इनका कमीशन, भूखे बैठे फलान धकड़। तो मेरे लाडलो पैसे से दुआ बड़ी है, और वो दुआ आदमी आत्मा से दे है, और आत्मा की आवाज़ परमात्मा के पास जा है। ये वो परमात्मा तो पर तुम सोच लियो, तुमने किसी की बद्दुआ लेनी है या सद्दुआ लेनी है, वो मर्जी आपकी है। और साथियों आप भी बता दियो कोई न कोई घटना आपके साथ भी घटी होगी, किसी डॉक्टर ने यो काम कराया होगा, कमीशन भी पाया होगा, ठीक भी नहीं होया होगा, मरीज ठीक होया है तो फिर पता लग गया होगा कि भाई यो काम इतने पीछा में होना था, ये ऑपरेशन इतने पीछा में होना था, बाद में पता लग गया है। आप भी बताइयो ताकि मैंने पता लगे, मैं जो उन और कोई उषा कर रखा तो उसके बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल मैंने पता लग गया है। ये मेरी वीडियो जवान गबरू छोटे बालक पढ़निए बूढ़े बूढ़ी भाई ये कर्मचारी वकील सब के देखने लग गया। इसलिए जो भी कोई सी बात हुआ मैंने बता दिया करो, और फिर मैं उन्हें समझा दूंगा, क्योंकि वो सारे के सारे देखने लग रहे हैं। और ये बात भाई ये पुलिस वाले भी भाई मेरे गणे ये फैन हो रहे हैं, ये मैंने बता दे हैं। प्रधान जी ने न्यू कहानी हुई, किसी बात दुखिया बेटी बेटे का फ़ोन आ जाए, किसी बहन भाई का फ़ोन आ जाए है, वह बात मैं अपना फिर ये इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ हूँ, ताकि हमारी इस समाज की आँख खुल जाए। समाज पता नहीं किस दिशा में जाने लग रहा है, समाज का भाईचारा खत्म होने लग रहा है, सबके पैसे के पीछे लग लिया, इज्जत बेइज्जती ने छोड़ने लग रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, बेइज्जती कितनी हो जाओ। तो आप भी कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।